माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हृदय से आत्म वंदन। सभी सुखासन में बैठेंगे, अपने चश्मे उतार देंगे। चश्मों के साथ साथ जो हमारा ईगो सिस्टम है, बिलीव सिस्टम है, बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं जो हम जाने अनजाने ओढ़े बैठे हैं, उसे भी बाजू रख देंगे। शरीर को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, साथ ही साथ सरेंडर भाव में बैठेंगे, एकदम समर्पित। ऐसे ढीला छोड़ देंगे अपने शरीर को जैसे आसमान में उड़ती पतंग। गहरी सांस लें अंदर तक और गहरी सांस बाहर छोड़ें ताकि हमारा शरीर सहज अवस्था में आ जाए। अपने दिव्य शरीर को बड़े प्रेम से रिलैक्स 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 होने के लिए कहेंगे। अगर अब भी लगता है शरीर के किसी हिस्से में तनाव है, अकड़न है या जकड़न है, तो स्पेशली उस हिस्से को फोकस करके उसे भी रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सब शांत अवस्था में बैठ जाएंगे। बिल्कुल शांत। अपने शरीर को कहेंगे, मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूं। मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूं। मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूं। कृपया सब शांत हो जाए, मेरा शरीर शांत हो जाए, मेरे आसपास का सारा वातावरण शांत हो जाए। शांत हो रहा है। महसूस करें एक परम शांति जो हमारे भीतर उठ रही है, हमारे आसपास गोलाकार में उठ रही है। एक संकल्प लें, मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूं। मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूं। बहुत गहरे।
अगर ध्यान को हम गहरा विशाल सागर माने तो मैं उसके भी गहरे 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 तल में जाकर विराज हो गया हूँ। अब इस ध्यान की सुंदर अवस्था में खुद को देखें, महसूस करें, अपने ही स्वरूप को अपने चेतन मन से देखें। मैं इस ध्यान की अवस्था में कितना सुंदर लग रहा हूँ। अपने आप को निहारें। जैसे हम ध्यान मगन भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को निहारते हैं, ठीक वैसे ही ध्यान में मगन अपनी खुद की मूर्ति को निहारें। कितना सुंदर भाव है, कितनी सुंदर स्थिति है शरीर की, आत्मा की। उसको फोकस करें। उस असीम शांति का, परम शांति का रसपान करें जो गहरे ध्यान में ही उपलब्ध हो सकती है। बहुत गहरे गहरे ध्यान का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल तटस्थ बैठे, कोई व्यर्थ विचार नहीं, कोई व्यर्थ मूवमेंट, हिलना डुलना नहीं। ऐसे शांत हो जाएं जैसे भगवान महावीर, जैसे भगवान गौतम बुद्ध। शांत शांत शांत। बस अपनी सांसों का आना और सहज ही सांसों का जाना, उसके साक्षी बने रहें। जितना गहरा ध्यान, उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर उतरती है। ये हमारे हाथ में है, हम कितना गहरे जाते हैं और उस परम सुंदर को महसूस कर पाते हैं।
जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। ध्यान में ही ये क्रांति घटती है। गहरे ध्यान में ही हम ये जान पाते हैं कि सत्य क्या है, शिव क्या है और सुंदर क्या है। मैं अपनी सांसों के साथ बने रहें और उस उज्जवल सुंदर नजारे को महसूस करें जो ध्यान में ही दिखता है। अपनी सांसों के साथ बने रहें। महसूस करें महसूस करें सुंदर प्यारी नीली आभा युक्त कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र यानी सिर के टॉप पर से होती हुई हमारे पूरे शरीर में बह रही है, फ्लो कर रही है। ये कॉस्मिक एनर्जी हमें एनर्जी से, पूरे जोश से भरपूर कर रही है। जितना गहरा ध्यान उतनी ज्यादा एनर्जी। हमारा एक एक नस
में एनर्जी फ्लो हो रही है, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। उसकी गर्माइश को, उसकी एनर्जी के हीट को महसूस करें। सिर से पांव तक, शोल्डर में, हाथों में, उंगलियों में, रीढ़ के हड्डियों में, एक एक मनके में, हिप जॉइंट, थाई, हमारी नीज, घुटने, हर जगह कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है, अपना रास्ता बना रही है। हमारे पैर के पंजों तक, हमारे नाखूनों तक पहुंच गई है। अपनी सांसों के साथ बने रहे और एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी नस नाड़ियों के ट्यूब्स हैं, जितनी भी परमपिता ने हमारी कलाकारी की है अंदर, उन सब में वाइटल एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। सब ब्लॉकेज खुल रहे हैं। सबकी क्लींजिंग हो रही है। हमारा समस्त शरीर स्वस्थ हो रहा है। जितनी एनर्जी को हम एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, उतना ही हमारा शरीर एनर्जेटिक होता जाएगा, जोश से भरपूर होता जाएगा, विजडम से फुलफिल होता जाएगा। और गहरे जाएं। यूनिवर्स में भरपूर एनर्जी है और वो तैयार है हमें देने के लिए। बस हमें रेडी होना है। हम कितना बटोर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। और लाइट एनर्जी को
सिर से पांव तक फ्लो होने दें। सांसों के साथ बने रहें। फोकस करें अपनी सांसों को। हर एक सांस बिना ऑब्जर्वेशन के ना अंदर आए ना बाहर जाए। बहुत खूबसूरत। सांस आ रही है, प्राण ऊर्जा का संचार कर रही है। सांस बाहर जा रही है, सारे शरीर को साफ करती हुई सब नेगेटिव बाहर ले जा रही है। ये प्रकृति का नियम है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसमें अपने आप को लय कर दें, लीन हो जाएं। लास्ट 5 मिनट। बने रहें अपनी सांसों के साथ। ऊर्जा को महसूस करें। अपनी हथेली पर ऊर्जा को महसूस करें। किस प्रकार कॉस्मिक एनर्जी अपने होने का एहसास करवा रही है। उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें। बहुत सुंदर, बहुत एनर्जी, बहुत लाइट। हम सब प्रकाश ही हैं फ्रेंड्स। बस खुद को पहचानना है, खुद को जानना है और खुद को मानना भी है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं लाइट बीइंग हूँ, मैं लव बीइंग हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ज्योत हूँ। लास्ट 3 मिनट।
और गहरे अपनी सांसों के साथ बने रहें। और गहरे सांसों का आना और सांसों का जाना हमारे बेलब ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, हमारे स्पिरिचुअल मेंटोर, कितनी खूबसूरती से हमें आनापान सती ध्यान दिया। कितना सहज। वो जानते थे कि इन सांसों में सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इन सांसों को अपनाकर हम अनंत की यात्रा कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम अनंत खिल सकते हैं और खिल रहे हैं। हम अनंत की यात्रा कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट। खूबसूरती के साथ अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपनी श्वासों की माला के साथ खुद को पिरो दें। हर पल के लिए। गहरे उतरते जाएं। अनंत कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री सर जी का। अनंत कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का। अनंत कोटि धन्यवाद हमारे इष्ट देवों का, हमारे एस्ट्रल फ्रेंड्स का, एंजल्स का, हमारे पारिवारिक माता पिता, भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो हमारे जीवन में आए अच्छे अच्छे लेसन देने के लिए, जिनसे हम सीख रहे हैं और लगातार सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम शारीरिक उन्नति भी कर रहे हैं और आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं। सभी का ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हमारी वह बहुत ही खूबसूरत जगन माता, हमारी धरती माँ, माँ वसुंधरा, हमारी माँ कालका, का कोटि कोटि धन्यवाद। जिन्होंने हमें सदियों से सदियों से हमें संभाला और हमें अपना प्रेम दे रही है, अपना मातृत्व दे रही है लगातार। धीरे धीरे
ध्यान से वापस आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत स्लोली अपने शरीर में वापस आइए। पैर के अंगूठे को थोड़ा सा हिलाइए। शरीर को मूव कीजिए आगे पीछे। कोई झटका नहीं। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और उल्टी गिनती करते हुए बहुत धीरे से आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापिस आ जाएंगे। धन्यवाद करेंगे। फिर से एक बार जागृत अवस्था में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ध्यान दिया और संकल्प लिया इस सारे संसार को ध्यान जगत बनाने का।